बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कंटेंट पसंद आए तो थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ तो रहे हैं, व्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बीच में कंसिस्टेंसी टूट गई, लेकिन थोड़ी सी और दरियादिली दिखाइए। मुझे आपका प्यार चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अगर मैं प्यार लायक काम करूं तो प्यार दीजिए, और नहीं प्यार लायक काम हो तो फिर जबरदस्ती हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। अगर लगे कि ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लोग एक्सेप्ट तो करते हैं। और मुसीबतें तो अमिताभ बच्चन जी के भी लाइफ में आई थी, उभर गए, दिवालिया हुए थे, बैंकरप्ट हुए थे। उसी तरह का कुछ फेज अभी मेरे साथ भी चल रहा है। एक जमाने में मैं मुजफ्फरपुर ब्रांच में जब हुआ करता था तो पर डे मुझे लगता था 10,000 to 15,000 इनकम मेरा था। मैं आज भी सेंट्रल बैंक का जो वो डिपॉजिट फॉर्म है, इतनी मोटी सी, मैं उसको रखता हूँ, देख करके तसल्ली देता हूँ दिल को, और गॉड से प्रे करता हूँ कि मुझे फिर से उस दुनिया में, उस महफिल में, उस क्षमा में वापस जाने की शक्ति दे, ताकि मैं उन बच्चों का प्यार पा सकूं और उन बच्चों को सपोर्ट कर सकूं। लेकिन आसनसोल छोड़कर नहीं, आसनसोल के बच्चों को दिल से आगे बढ़ाते हुए इस संस्थान को ऊंचाई तक ले जाते हुए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। बस मैं परमपिता परमेश्वर से कहता हूं कि मुझे शक्ति दें, जैसा कि बीसीसी परिवार ने अपने विगत 10 वर्षों में अप्रॉक्स 1000 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन दे चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आसनसोल निवासी जो लोग भी हैं वो जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लास जुड़े और हमारे ऑनलाइन मंच से यूट्यूब का लाभ उठाएं। आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एवरेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एवरेज। बस मैं बारीकी से आपको बताना चाहता हूं, एवरेज में कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 3 शब्द है। 3 शब्द क्या है? एक है एवरेज, एक है नंबर, और एक है सम। ये 3 ही शब्द से पूरा एवरेज बना है। 3 शब्द से पूरा एवरेज बना है। अब इसको जरा डील करिएगा तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि एवरेज इज इक्वल टू सम। सम मतलब योग। मेरे दोस्त, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां से आप समझिए कि आपका एवरेज समाप्त हो गया, फिनिश्ड। 3 ही शब्द है ना, एवरेज, नंबर, सम। तो फिर इतनी कठिनाई क्यों होती है? मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैथ्स में टेक्निक से ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत होती है। देखिएगा पसीना चलने लगा, इसी नहीं है मेरे पास, कोशिश करूंगा, यदि आपने भरपूर प्यार दिया तो एक फर्स्ट क्लास स्टूडियो भी बन जाएगा मां सरस्वती की कृपा से। तो मैंने कहा कि 3 ही शब्द है, तो फिर दिक्कत क्या है? आइए, सम का मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि आपके फैमिली में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, इन सब का एज को जोड़ दीजिए, और सब मिला के अगर 10 लोग हैं तो इनको 10 से भाग दे दीजिए, तो उसको हम संख्या कहते हैं। और सबके एज को जो आपने जोड़ा उसको हम सम कहते हैं। समझना आपको होगा। 3 शब्द है, लेकिन क्वेश्चन में जटिलता रहती है, जिसको हम क्वेश्चन के जरिए अभी डील करेंगे। तो कितने शब्द हुए? 3 ही तो शब्द हुए। अगर इसमें से एवरेज है, सम है, नंबर है, कोई भी 2 अगर मैं आपको दे दूं, कोई भी 2 अगर आपको मैं दे दूं, तो तीसरा निकल जाएगा। सपोज करिए सम मिल जाए, नंबर मिल जाए, तो एवरेज निकल जाएगा। सपोज कीजिए एवरेज मिल जाए, नंबर मिल जाए, तो सम निकल जाएगा। सपोज करिए सम मिल जाए, एवरेज मिल जाए, तो नंबर निकल जाएगा। हो क्या? अब इधर उधर वो करना आप जानते होंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। कितने शब्द हैं एवरेज में? 3 शब्द। और सिर्फ इस 3 शब्द को आपको जानना है कि होता क्या है। मेरे दोस्त, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि मैथमेटिक्स को हवा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये
मैथ्स जो है ये बूस्टर सब्जेक्ट होता है, मतलब बूस्टरिंग का काम करता है, नंबर काफी इंक्रीज होता है मैथ्स से। तो आप जरा गौर फरमाएंगे तो इस 3 शब्द में से कोई 2 आपको मिल जाए तो तीसरे की गारंटी। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, अब जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग छपाई करते जाएंगे। एक आपको दिख रहा होगा, यदि इतना इतना का औसत 40 हो तो x का मान कितना है? मेरे दोस्त क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो औसत दिया हुआ है और ये क्या है? संख्या दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त संख्या दिया हुआ है, गौर कीजिएगा। तो इस सबको अगर जोड़ देंगे तो वही तो सम बन जाएगा। और औसत क्या है? 40 है। देखिएगा ये 40 किसके जगह पर? औसत के जगह। अब इसको जोड़ दीजिए, 23 प्लस 11 कितना? 34। कितना हो जाएगा? 34 प्लस x, सम कर दीजिए। 34 प्लस x बाई में नंबर कर दीजिए, हो गया। आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा, माफ कीजिएगा थोड़ी सी भूल, कितनी नंबर है? 1 2 3, आप नीचे में 3 कर दीजिए। कितना सिंपल है देख लीजिए, 120 है ना, 120 ये आपसे पूछ रहा है। 34 नीचे आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 9, 96 आपका आंसर हो गया। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 8, माफ कीजिएगा 11 में से 3 गया 8, 86। कितना वक्त लगा? आप नोट करते जाइएगा, अगर आपको नोट करना हो तो नोट करते जाइएगा, मैं ब्लॉग बना देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से जरा समझिएगा, यहां पर मैं एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, नोट करिएगा। ये सब लगातार है। क्या है? लगातार। क्या है? लगातार, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा मैं 3 नंबर क्वेश्चन ले लिया हूं, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन 2 लिख दिया था, 3 में देता हूं, चलिए बाद में 2 कर लेंगे। मेरे दोस्त 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये लगातार है। इसका सम जो होता है, मतलब इस सबको अगर जोड़ना हो तो देखिएगा सम पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे सम की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर इसको तो हम जोड़ लेंगे स्क्वायर करके। हाँ, आप जोड़ भी सकते हैं, 7 तक है आप जोड़ लेंगे। अगर ये 1 से लेकर 50 तक रहेगा तो आप क्या करेंगे? हालत खराब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये 1 के लिए नहीं हुआ, कई फार्मूला के लिए हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, 1 से शुरू होना चाहिए, और ये स्क्वायर के लिए है। सीधा 1 2 3 4 5 6 के लिए भी होता है, क्यूब के लिए भी होता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलता हूं। तो 7 है तो n की जगह पर 7 हो गया, 7 प्लस 1 क्या हो गया? 8 हो गया, 7 दूना 14 और 1 क्या हो गया? 15 हो गया, बटे में 6 है, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 2 चौका 8 हो गया, 7 चौका 28, 28 बचे 140, ये सम आ गया 140। देख लीजिए मेरे दोस्त, इसका सम आप स्क्वायर निकालते जोड़ते तब भी 140 ही आता, हो तो गया। का औसत कितना है? औसत कितना है? तो सम की जगह पर क्या रख देंगे? 140। नंबर कितना है? 7 को नंबर है, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 20 आपका आंसर। नोट करिएगा जरा, ये सम है, एवरेज पूछ रहा है, सम की जगह पर रख दीजिए 140। अब बटे में नंबर कितना है? 7 है, कहानी ओवर। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, 3 नंबर में पहले ले लिया था, यदि इतना का औसत 25 है तो x का मान। नहीं बताऊंगा मैं 2 नंबर, क्योंकि 1 बता चुका हूं। 1 और 2 में बिल्कुल समानता है, देयर इज नो चेंज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन।
उसमें सिर्फ चेंज है तो डाटा चेंज है, आप खुद से निकालिएगा, यहां पर लिखा हुआ भी है। तो मैं चलता हूं लेके आपको अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। 16a + 16b = 48 हो, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से 16 कॉमन ले लूंगा, तो a + b = 48 हो जाएगा। 16 से ये 3 बार में कट जाएगा। मेरे दोस्त, a और b का औसत पूछ रहा है, और a b का औसत का मतलब होता है कि आपको सम चाहिए। किसका सम चाहिए? a और b का। तो a + b का सम कितना है? 3 है, और a और b मिलके कितनी संख्या है? 2 है। हो गया एवरेज 1.5। कितना हो गया? 1.5। 2 संख्या है a और b। कितनी संख्या है? 2 संख्या है a और b, तो उसका सम मेरे पास है 3। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 3 आया, मतलब a + b = 3 आया। कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 2 से भाग दे दिए तो 1.5 हो गया। आप अगर लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे। 2 को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप खुद से बना लेंगे। अगर नोट करना है तो नोट करते जाइए, जो ब्लॉक बनाता हूं उसको जरूर नोट करिएगा। 3 शब्द, एवरेज, नंबर और सम। एवरेज, नंबर और सम, या 3 शब्द में से कोई 2 आपके पास है तो तीसरे को निकलना है, चाहे जैसे भी हो, याद रखिएगा। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप छाप लीजिए, छापने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो ब्लॉक बनाता हूं उसको जरूर लिखेंगे। मैं बताने का अंदाज बदल दिया हूं, जस्ट लाइक डिजिटल बोर्ड की तरह, आप ध्यान से देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 28। इन 2 पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? डियर स्टूडेंट, ध्यान से मैं एक लाइन में बताऊंगा। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, तो 59 × 4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा। अभी जस्ट एक एवरेज का फॉर्मूला भी था, मैं उसको भी डिलीट कर दिया, मैं लिख देता हूं। एवरेज = सम बाई n। इसको लिखा रहने देता हूं, आपको फायदा होगा। कहा 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत की जगह पर मैं 59 रख दूंगा तो सम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां 4 है, यहां 59 है, तो 59 × 4 कर देंगे तो 4 संख्या का औसत आ गया, माफ कीजिएगा, सम आ गया। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है। आइए, सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है, इस चारों संख्या में है, तो 4 संख्या का सम बराबर 4 संख्या का सम। आइए, 4 संख्या में जो सबसे बड़ा है वो 83 है, और जो सबसे छोटा है वो 29 है। मेरे दोस्त, चारों का जोड़ हो गया, सम। उधर भी हमको चारों का ऐड चाहिए, क्या चाहिए? सम चाहिए। तो 2 संख्या तो आपको मिल गया। कितने संख्या मिल गए? 2 संख्या आपको मिल गए। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, 2 संख्या आपको मिल गए। बाकी कहता है कि शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है। मेरे दोस्त, मैंने कितनी बार क्लासरूम में, ऑफलाइन की क्लास में और ऑफलाइन की क्लास में जिक्र किया है, यदि पापा और मम्मी के उम्र का योग दिया रहे तो अगर पापा का उम्र मालूम चल जाए तो मम्मी निकल जाएगा। कैसे? दोनों के योग में से, दोनों के सम में से किसी एक का घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। लेकिन जब अंतर दिया रहे तो अगर आप एक को x मानते हैं, गौर फरमाइएगा, यदि आप एक को x मानते हैं, मैं डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं, अगर आप एक को x मानते हैं, अंतर है, तो दूसरा हो जाएगा, अंतर कितना है? 28 है, 28 + x। दूसरा है 28 + x, एक x और दूसरे का उम्र 28 + x। मेरे दोस्त बताइए, चारों का सम है ये, सबसे बड़ा, सबसे छोटा,
बाकी जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या, चारों मिल गया, चारों का जोड़ बराबर चारों का जोड़। यहां मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहां के बाद अगर आपसे x का वैल्यू नहीं निकलता है तो ये चिंता का विषय है, इस पर काम करना चाहिए आपको, राइट? आप खुद करेंगे। मुझे पैटर्न देना है आपको कैसे फास्ट होता है क्वेश्चन, तो मैंने 5 भी बता दिया। डियर स्टूडेंट, अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अलग क्वेश्चन है, ध्यान से जरा समझिएगा। कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कितनी है? मेरे दोस्त 5 संख्या था, कितनी संख्या है? 5 संख्या है, औसत कितना है? 18 है, तो संख्या दे दिया, औसत दे दिया, तो 18 बचे 90, यानी पांचों का सम आ गया। पांचों का क्या आ गया? सम आ गया 90। अब कहता है एक संख्या निकाल देने पर एक चला गया, तो कितनी संख्या बचे? 4। जो बाकी 4 बची है उनका औसत 16 है, औसत 16 है, संख्या 4 यहां क्या हो जाएगा? 16 चौका 64, यानी ये पांचों संख्या का योग है और नीचे चारों संख्या का योग है। तो गौर फरमाइएगा, कॉमन सेंस की बात है, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, कितना मिला? 26। नहीं लग रहा है आपको, ऐसा फील हो रहा होगा कि सर 3 शब्द ही तो बार बार आ रहे हैं, तो भाई क्या आएगा? एवरेज का क्लास है, एवरेज चैप्टर है, तो यही 3 शब्द तो आएंगे। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आपको खोजना है। और बस एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। सम किसको कहते हैं? आपके फैमिली के सारे मेंबर का जोड़, शहर के सारी महिलाओं के एज का योग बटे में नंबर। संख्या किसको कहते हैं? सम किसको कहते हैं? और एवरेज किसको कहते हैं? ये आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस एक ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एवरेज इज इक्वल टू सम बाय एन। एवरेज क्या है, सम क्या है, एन क्या है? कोई 3 है, इसी में पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, 6 नंबर भी आपका बन गया। डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने 6 क्वेश्चन समाप्त कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे डिफिकल्ट भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा है वही क्वेश्चन आएगा या जो मैंने पढ़ा रहा वही आना। मेरे को एक पैटर्न देना है आपको, मेरे को एक पैटर्न देना है जिससे आपका चैप्टर पर कमांड हो जाए और फिर आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो वो बन जाए। अरिथमेटिक में स्पेशली फार्मूला तो काम करता ही है, कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है। देखिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको अरेंज करते हैं। कहता है कि 50 संख्याओं का औसत है इतना, यदि 2 संख्या इतना इतना को नकार दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? देखिएगा एक लाइन है मेरे दोस्त, 50 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 50 और गुने 28 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हो जाए। ये 50 का हो गया, सम हो गया। क्यों गुना किए सम के लिए सर? मेरे दोस्त संख्या 50 है, संख्या कितना है? 50 है, एवरेज कितना है? 28 है, तो सम निकल गया। किसका सम? इन 50 संख्या का सम। अब आपसे कहता है कि 2 संख्या आप निकाल दीजिए सर। मेरे दोस्त तो 25 और 35 को जोड़ोगे तो 60 होता है। 0, 10 में से 6 गया 4, ये 3 और ये 1। मेरे दोस्त बस कहीं नहीं जाना है, यहीं पर एवरेज बना देना है। यानी 2 संख्या जब निकल गया, 2 संख्या जब निकल गया तो जो बाकी बची हुई संख्या है 28, उनका योग है 1340। क्या योग है? 1340। लेकिन ये 28 का है, बटा में 28 कर दीजिए और आप आंसर निकाल लीजिए। आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करते रहिए, इसके बाद मैं कोई हेल्प आपको नहीं करूंगा। आप खुद आंसर तलाशिए, आप खुद आंसर तलाशिए। अब देखिए 7 नंबर भी हो गया, 8 नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्त, 8 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, ये 4 संख्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सम के लिए आप क्या कर सकते हैं? सम यानी एवरेज गुने n। कितनी संख्या है? 4, तो सम निकल जाएगा कितना? 64 इक्वल टू, ये सम है, 4 संख्या है, 1 2 3 4 और 16,
64 आ गया। ये सम है मेरे दोस्त, किसका सम है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। मेरे दोस्त अगला पॉइंट जरा समझिएगा। आगे के पॉइंट में आपसे कहता है कि x2 x3 x4 के योग का आधा, गौर फरमाइएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4 के योग का आधा बटा में 2 कितना है? 23 है। तो मैं डायरेक्ट जो बटा में 2 आया है, मतलब 23 बराबर इनका योग का आधा यानी बटा 2, तो 23 दूना 46। बस कहानी खत्म। अब यहां से एक 9वां-10वां वाला मेथड आप लगा सकते हैं मेरे दोस्त। यहीं पे कह रहा है x1 का वैल्यू कितना है, जब हम इसको घटा देंगे तो माइनस 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 माइनस, x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, x4 से x4 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? ऊपर x1 बचा, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, मेरे दोस्त 18। क्वेश्चन को आंखों से देखने के बाद आपको यह पता कर लेना है, क्वेश्चन को जैसे ही आप देखें 80% सॉल्यूशन आपको निकल जाना चाहिए। कैसे निकल गया देख लीजिए। अब अगर आप ओरिजिनल कंपटीटर बन जाते हैं, पूरी क्या बोलते हैं उसको, यू आर एट द एज ऑफ सक्सेस, EDG वाला एज, AGE वाला नहीं, जब आप किनारे पे होते हैं, सफलता के किनारों पे, तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। 4 का दिया हुआ है 64, उसमें से 3 का सम कितना? 46। कैसे आया? क्लियर है। तो चारों में से तीनों घट जाएगा, तो जो बचेगा वो x1 का हो जाएगा। मेरे दोस्त अब मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे की क्वेश्चन बताऊंगा। आइए, नोट करना है तो कर लीजिएगा, नोट करना है तो कर लीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ गलतियां हो गई है, मैं माफी चाहूंगा। 50 संख्या था जिसमें से 2 अगर घट गया तो वो 48 होगा। सॉरी फॉर दैट, मैं माफी चाहूंगा, मैं भी इंसान हूं, कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो आप देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में 48 है, आप लिख लिए होंगे। मैं क्लास में भी इतना बेहतर नहीं बताता हूं जितना मैं यूट्यूब के मंच से आपको बता रहा हूं। तो यदि आप मेरे ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, मुजफ्फरपुर निवासी हैं, पटना निवासी हैं, समस्तीपुर निवासी हैं, तो कोशिश करिए मुझे प्यार देने का, ताकि मैं आपके शहर में भी अपनी एक BCC परिवार का एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान, एक पार्ट मैं वहां भी एस्टेब्लिश करने का सोचूं। आइए, अब जरा ध्यान देंगे, मैं आपको जो बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मेरे दोस्त ABC का औसत भार 45 है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक लाइन में बताऊंगा, जैसे मैं बताता हूं वैसे आप लोग बनाएंगे। A प्लस B प्लस C का ये 3 का है, औसत इतना है, तो सम निकल जाएगा। 45 इंटू 3 करेंगे तो 135 हो जाएगा। मेरे दोस्त A एंड B 2 है और इनका औसत भार 40 है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उनको लग गया होगा कि हाँ सर क्लास में भी ऐसे ही बताते हैं। आपसे कहता है B और C का औसत भार 43 है, तो आप कह सकते हैं B प्लस C, 3 2 जा 6 अब 4 2 जा 8, तो B का भार कितना है? मेरे दोस्त आपसे B का भार पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखना, कैसे निकालोगे, क्या करोगे, बड़ी कठिन समय है। मेरे दोस्त जब AB का, तीनों में से अगर हम AB निकाल देंगे तो मुझे C आ जाएगा, यानी इस तीनों में क्या है? 135 है, इसमें से AB को हटा दो 5, और ये 13 में से 8 गया 5, 55 हो गया। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे पास BC है ना 86, BC कितना है? 86, BC कितना है? 86, BC कितना है? 86, BC कितना है? 86। तो इस BC में से C जो है तुम्हारा 55 हटा दो, 55 हटा दो, क्या आया? यही तो B है। BC में से C को हटा दो तो क्या आया? 31 आया, यही तो B है। BC में से क्या हटा दो? 55 हटा दो, तो यही तो C है। अब मेरे दोस्त ये हो गया 31 इज योर आंसर। अब आइए, अब मैं जो क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान दीजिएगा।
क्या कहता है? कहता है 5 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 2 संख्याओं इतना तथा तीसरी संख्या अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है। देखिएगा मैं एक लाइन में बताऊंगा मेरे दोस्त। 5 संख्याओं का औसत 5 है, राइट। तो जब इसका सम निकालेंगे तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से है और सब कुछ 5 है, तो 25 का 5, फिर 25 तो 27 और फिर 25 तो 27। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 10 नंबर में कहा कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो संख्या आपके पास था, औसत आपके पास है, आपने सम निकाल लिया। मेरे दोस्त प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो 75 2 जा 150, यानी 2 का योग सम 150। तीसरी संख्या अकेले 115 है, तो एक और इसमें जोड़ दीजिए, 5 का 5, 5 1 6, 1 1 2। मेरे दोस्त ये 3 संख्या का औसत, माफ कीजिएगा, ये 3 संख्या का सम है। तो आपसे कहा कि 2 संख्या का औसत बताइए। मेरे दोस्त ये 265 जब इसमें से आप हटा देंगे, ये 2775 किसका है? ये 2775 किसका है? ये 2775 जो है ये 5 संख्या का है। तो पांचों के सम में से अगर हम 3 का सम घटा देंगे तो बाकी 2 का सम आएगा, उसके बाद एवरेज। तो बाकी 2 का सम आएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और ये निकला 2, राइट। लेकिन अभी तक ये 3 संख्या का क्या है? अभी तक ये 2 संख्या का योग है, क्योंकि 3 संख्या का योग हमने घटा दिया। बस यहीं पर इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे? 2 से। ये बन गया एवरेज। क्या बन गया? एवरेज। कितनी संख्या का योग था ये? 2 का, क्योंकि सब में से हम 3 संख्या का योग घटा दिए, तो जो बच गया वो 2 का है। खुद से करो, आगे बढ़ो। 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 2 जा 2 एकम 2 से 2, 2 2 जा 4। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 75 2 जा, तीसरी संख्या 115 है, तो मुझे लगता है 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 से 2, 2 2 जा 4। यस, नन ऑफ दिस आंसर आपका, यानी इनमें से कोई नहीं। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे दोस्त इन संख्याओं को आप खुद करिएगा, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं। इसमें कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है? तो 3 का गुणज जब बोले ना, तो बस क्या कर देना है? 11 नंबर में 3 का प्रथम 9 गुणज, यानी तिनका का टेबल पढ़ जाइए 9 बार तक। तो कैसे? 3 9 6 15 18 21 प्लस 24 प्लस 27। अब यहां पे मैं एक चीज, फिर एक नया चीज दे रहा हूं आपको। अब सबको फिर जोड़िएगा, समय लग जाएगा। देखिएगा, आप इन सब में से 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3 प्लस, माफ कीजिएगा, 3 6 9 12 प्लस 15 छूट गया था। देखिए इसी में छूट गया, 3 कॉमन ले लिए, 1 3 1 2 फिर 3 डॉट 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 1 2 3 4 5 और फिर यहां पर लास्ट में प्लस 9। ये बीच वाले का जो सम होता है ना, ये बीच वाले का ध्यान रखिएगा, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। ये 3 बाहर है, माफ कीजिएगा, यहां तक सबके लिए होगा। 1 से 9 तक है तब भी होगा, 1 से 100 तक है तब भी होगा, 1 से 20 तक है तब भी होगा। ये 3 बाहर है इसके लिए। तो n कितना है? 9 है, लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए। n कितना है? 9 है। तो जरा गौर फरमाइएगा, 3 इंटू, ये 3 बाहर है, मैं फिर कह रहा हूं, 3 हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। तो 9 9 इंटू 9 प्लस 1 10 बटे में 2 2 5 जा 10। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ध्यान दीजिएगा बस यहीं पर। ये सब मिलके योग हो गया। कितने संख्या का योग हो गया? ये 9 संख्या का, क्योंकि दिया हुआ है 3 के प्रथम 9 गुणज। संख्या कितनी है? 9। गुना उना नहीं करिए, बस 3 गुने 9 गुने 5 है। यहीं पर बटा करके 9 से भाग दे दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 5 तिया 15, 9 से 9 कट जाएगा, 5 तिया 15, 9 से 9 कट जाएगा, 5 तिया 15। समझ में आया? आइए
डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कितना सिंपल था। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक हो तब भी अप्लाई होगा, 1 से लेकर 20 तक हो तब भी अप्लाई होगा, 1 से लेकर 1000 तक हो तब भी अप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे शेयर की है, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 2 बातें मैंने आपको फॉर्मूला दिया हूं, उसको आप नोट करिएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्लास के कुल 8 लड़कों की औसत आयु A वर्ष है, इनमें से S लड़का, ये S है, माफ कीजिएगा स्मॉल में लिखा हुआ इसलिए एंड लग रहा है। इनमें से S लड़कों की औसत आयु B वर्ष है, शेष लड़कों की औसत आयु कितना है? मेरे दोस्त, एक क्लास के R लड़कों, R टोटल है, तो टोटल का अगर आप सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? RA हो जाएगा। ये संख्या है, ये औसत है। अब देखना जरा, कहता है इनमें से S लड़कों की औसत आयु, मतलब ये टोटल है, इनमें से S लड़कों की औसत आयु हो जाएगा SB, हो गया। शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है? बिल्कुल सिंपल, टोटल का योग S लड़का का योग घटा दो RA माइनस SB। टोटल के योग में से S लड़कों का योग घटा दोगे तो किसका योग बचेगा? शेष लड़कों का योग बचेगा। किसका योग बचेगा? शेष लड़कों का योग बचेगा। तो सर शेष लड़का कहां से लाए? अरे मूर्ख, R लड़का आपके पास है और उसमें से S लड़का निकल चुका है, तो शेष लड़का मतलब क्या? R माइनस S। शेष लड़का मतलब R माइनस S। देख तो, RA माइनस SB, ध्यान देना, RA माइनस SB, RA माइनस SB, RA माइनस SB, RA माइनस SB, अब बटे में R माइनस S। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, बड़ी बारीकी से बताया हूं, सब कुछ समेटना पॉसिबल नहीं है, आप जान ही रहे हैं संसाधनों की कमी है, लेकिन आप जीरो से ही हीरो होते हैं। इतनी कंटेंट ले लेने के बाद मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा फिर से एक बार चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा, इस सेशन में मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को लिया हूं। जैसे ही मेरा 25 चैप्टर समाप्त होगा, मैं फिर से लाऊंगा 25 चैप्टर, जिसमें सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन की चर्चा होगी और आप इसका आनंद लें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जो के साथ।